हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस सीरीज के सेकंड एपिसोड को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी का शुरू करते हैं। यहाँ मोमो को काम करते हुए दिखाया जा रहा होता है, फिर उसका पूरा ध्यान अपने हाथों पर इस निशान पे होता है जिसे बार बार को देखी जा रही होती है। यहाँ कुछ देर पहले का वक्त दिखाया जाता है। ये दोनों साथ में होते हैं। हारू मोमो को टेस्ट कर रहा होता है, उसके हाथों पे वो निशान बनाता है और मोमो कहती है ऐसा मत करो, अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो हारू कहता है तुम इसको इस तरह छुपा सकती हो, अगर कोई देख भी लेता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब वो मोमो को कहता है हम शाम को मिलेंगे। ना कहकर वो जाने लगता है। मोमो भी उसे बाहर तक बाय करती है और फिर से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। मैनेजर भी इस बात को नोट कर रही होती है। मोमो अपने ख्यालों में ही खोई हुई है। वो मोमो को बुलाती है और पूछती है कि क्या वो किसी रिलेशनशिप में है। का ध्यान काम पे बिल्कुल नहीं है। पर मोमो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैनेजर इसे अपने साथ चलने को कहती है। यहाँ दरवाजे पे हारू गुजर रहा होता है। तो ये दोनों उन्हें ग्रीट करती है। हारू एक नजर मोमो की तरफ देख रहा होता है। मैनेजर इस बात को भी नोट करती है, मोमो को भेज देती है। अब हारू भी जाने लगता है। तो वो पीछे से कहती है तुम उसको अवॉइड करने की एक्टिंग बहुत अच्छे से कर रहे हो, पर तुम्हें लगता है तुम इस तरह उसको छुपा पाओगे। तो हारू कहता है मुझे किसी भी चीज को छुपाने की जरूरत नहीं है और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पता चलता है कि ये दोनों कॉलेज फ्रेंड्स रह चुके हैं। तो मैनेजर कहती है वो तुमसे बहुत ही छोटी है, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम गलत लड़की को डेट कर रहे हो। पर हारू कहता है मैंने सही लड़की को चुना है, मैं वाकई में चाहता हूँ। पर उसके इस बात से मैनेजर बहुत ही हैरान होती है। यहीं पे ये सीन कट हो जाता है और अब मोमो को दिखाया जाता है वो घर पे खाना प्रिपेयर कर रही होती है। बार बार अब भी उसका ध्यान अपने हाथों पे उसे निशान पे होता है। इस निशान पे गेस करती है, फिर खुद ही रियलाइज करती है आखिर वो ये सब क्यों कर रही है। बार बार उसे हारू का ख्याल क्यों आ रहा है। तभी उसे हारू की आवाज आती है। वो अपने बालों को ठीक करके और ओपन करने चाहती है। हारू कहता है क्या तुम ठीक हो, और उसे गेस करने लगता है। तभी बाहर से इन्हें आवाज आती है। हारू डोर ओपन करता है तो ये लैंडलॉर्ड होती है। हारू को देखकर हैरान होती है। मोमो को उन्हें लगता है कि हारू मोमो का बॉयफ्रेंड है। जब वो मोमो को बताती है कि उनकी ये बिल्डिंग डिमोलिश होने वाली है, वो मोमो को कहती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिफ्ट हो जाओ उसके घर पे। और यहाँ हारू कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। मोमो भी ये देख रही होती है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं मोमो अपने लिए नए घर की तलाश कर रही होती है। उसकी कलीग ओया से पूछती है उसके घर को क्या हुआ। मोमो से सारी बात बताती है। और यहाँ मोमो को वो बात भी याद आ जाती है। हारू ने लैंडलॉर्ड के सामने कुछ नहीं कहा था, तो वो उसके घर जाने के बारे में सोचती भी नहीं। बारिश में ही बाहर निकल रही होती है। हारू से रुकता है, कहता है तुम इतने बारिश में कहाँ जा रही हो। और अब वो मोमो को अपने घर लेकर आता है। वो मोमो को चेंज करने के लिए कपड़े देता है, खुद कॉफी प्रिपेयर करने लगता है। मोमो बाहर आती है, उसके घर को देखने लगती है। कहती है क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। हारू कहता है हाँ। हारू कहता है बचपन में मैं अपने मॉम के साथ यहाँ रहता था, और उनकी मौत के बाद मुझे एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। तब से मैं यहाँ कभी कभार ही आता हूँ और मैं तुम्हें भी यहीं लेकर आया हूँ। मोमो हारू से कहती है मुझे लगा तुम मुझे अपने घर नहीं लाना चाहते, इसलिए तो तुमने लैंडलॉर्ड के सामने कुछ नहीं कहा था। और हारू कहता है ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं तो खुद नर्वस था कहीं तो मेरे घर आने से इनकार कर दोगी तो, और ऐसे वजह से मैं उस वक्त तुम्हें कुछ नहीं कह पाया। मोमो स्माइल करती है और कहती है मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत पसंद है। अब हारू उसके क्लोज आने लगता है और उसे किस करने लगता है। मोमो बहुत ही नर्वस थी, उसकी हार्ट बीट बढ़ रही होती है। वो हारू को कहती है ये उसका फर्स्ट टाइम है। हारू कहता है मैं ये बात पहले से जानता हूँ, और उसे रूम में लेकर जाता है। और मोमो अपना चेहरा छुपा लेती है। कहती है तुम्हें ये बात कैसे पता चली। हारू कहता है तुम्हें मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है, एंड आई प्रॉमिस मैं जेंटल रहूंगा। और अब ये दोनों इंटीमेट होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मोमो कमरे से बाहर आती है। हारू उसे कॉफी देता है। वो मोमो को बहुत प्यार से देख रहा होता है। तो मोमो कहती है प्लीज इस तरह देखना बंद करो। हारू कहता है क्या कल रात की वजह से तुम इतनी नर्वस हो। मोमो कहती है बिल्कुल नहीं। तो हारू अब अपने काम पे जाने के लिए तैयार होने लगता है। मोमो घबराते हुए उसे कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हारू कहता है मैं सुन रहा हूँ। मोमो उससे पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तब हारू मोमो की इनसिक्योरिटी को समझ जाता है। वो जाकर मोमो को हक करता है और कहता है ऑफ कोर्स मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और अब ये दोनों साथ में ही काम पे जा रहे होते हैं। मोमो पूरे रास्ते से बात करते हुए आती है, तभी अचानक वो रुक जाती है। हारू कहता है क्या हुआ तुम्हें। मोमो कहती है हमें अलग अलग जाना चाहिए, वरना सबको हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाएगा। मैं तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करना चाहती। पर हारू कहता है मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, भला मैं अपने रिलेशनशिप को क्यों छुपाऊंगा। तभी यहाँ मोमो की कलीग और मैनेजर आ जाती है। हारू सुनकर देखकर हैरान होते हैं, पूछते हैं कि तुम दोनों साथ कैसे आ रहे हो। तो हारू कहता है हम बस रास्ते में मिल गए थे। यहाँ मैनेजर तो सारी बात पहले से ही जानती है। वो मोमो को कहती है तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए और कहकर चली जाती है।
और अब मोमो हारू को कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम हमारे रिलेशनशिप को छुपाना नहीं चाहते, तो तुमने उन लोगों से झूठ क्यों कहा। हारू मोमो को कॉर्नर में लेकर जाता है, उसे किस करने लगता है, कहता है ये बहुत ही एक्साइटिंग है। यहाँ देखते हैं दूर से एक लड़का इन्हें देख रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।